नमस्कार दोस्तों, ब्रेन टॉक चैनल में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक सुसाइड केस के बारे में। और हमारे एक सज्जन थे, बेंगलोर में रहते थे, उनका नाम था अतुल सुभाष और आईटी के बहुत सीनियर प्रोफेशनल थे। उन्होंने अभी रिसेंटली सुसाइड कमिट किया है, तो आज उसी केस के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसी स्थितियां बन गई जिसकी वजह से उनको अपनी जान लेना ही सबसे आसान रास्ता लगा, और उनकी उस समय क्या मानसिक स्थिति रही होगी, उस बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले उनकी वीडियो देखते हैं कि उन्होंने अपने आखिरी शब्दों में क्या कहने का प्रयास किया और वो उस समय क्या सोच रहे होंगे और किस तरह का भूचाल उनके दिमाग में चल रहा होगा कि उनको अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे अकेला इस दुनिया में छोड़ के जाना पड़ा। तो आइए वीडियो देखते हैं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा तो अब अगर आप लोग यहाँ अतुल सुभाष जी के चेहरे पर गौर करें, तो मैं अगर अपने अनुभव से बताऊं तो यह एक डिप्रेस्ड इंसान का चेहरा नहीं है। ये एक उस इंसान का चेहरा है जो सिस्टम की प्रताड़ना से थक चुका है, हर उम्मीद छोड़ चुका है। तो इसे हम कतई ही डिप्रेशन से रिलेट नहीं करेंगे। ही डज नॉट लुक डिप्रेस्ड। हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। तो अब अगर आप गौर करें तो अतुल जी ने एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये वो इंसान है जो सिर्फ जस्टिस चाहता है, जिसे जस्टिस बार 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 डिनाई हुआ है। इंसाफ की गुहार लगा रहा है वो कि मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ सही से एक्सप्लेन करके जाऊंगा, बस मुझे मेरे मरने के बाद तो कम से कम इंसाफ दे दीजिएगा। आगे देखते हैं। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं। हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है, और कैसे मुझे ये तो दोस्तों, अगर आप यहाँ गौर करें तो जब भी अतुल जी सुसाइड शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो रुकते नहीं, क्योंकि इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में ये चीज़ तय कर चुके हैं कि सुसाइड ही वो आखिरी तरीका है जिससे वो इस दुख से निजात पा सकते हैं, और शायद जस्टिस भी। करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है, और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है, ये कितने अमाउंट का खेल है, कितने कितने पैसों का गोरख धंधा है ये। मैं उसके बाद हर किरदार का रोल बताऊंगा इन पांचों लोगों का, और अंत में मैं कुछ अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। इस वीडियो को देखकर आपको
ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा, कैसे ये भ्रष्ट भी है और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। जो कि एक बहुत सही और रेलेवेंट सवाल है कि क्या आप लोग भी आज हमारे सिस्टम पर और आज हमारे राजनीतिक गुटों पर और आज हमारे जस्टिस सिस्टम पर क्या आप लोग भी भरोसा कर सकते हैं? क्या अगर एक पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल इंसान के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूर इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में आप लोग डिस्कस कीजिएगा। बता दूं आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूं। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब सोचिए कि ये हैरेसमेंट नहीं तो क्या है, ये जस्टिस सिस्टम की नाकामयाबी नहीं तो क्या है। एक इंसान अपना काम छोड़कर, अपना जीवन छोड़कर 120 डेट्स अटेंड करता है कोर्ट की, और फिर भी उसे जस्टिस नहीं मिलता। उसे अंततः अपनी जान ही लेनी पड़ती है। बहुत अफसोस की बात है। चलिए आगे सुनते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहां कोर्ट डेट अटेंड करना अगले दिन। तो गौर कीजिएगा कि बेंगलोर और जौनपुर के बीच में और फिर 1830 वापस किलोमीटर आना। की दूरी है और कई घंटे का सफर मुझे है साल फ्लाइट में से। 23 तो छुट्टियां अतुल मिलती जी हैं, तो आप जब भी अंदाजा कोर्ट लगा की डेट सकते होती हैं थी कि तो क्या कई घंटे इन सफर कोर्ट करके केसेस अपना काम छोड़ के से लड़ पाना बेंगलोर से किसी के लिए भी जौनपुर पॉसिबल है सफर करते थे। या नहीं। ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकतर डेट्स पर इन कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं होता। या तो जज एब्सेंट होती हैं, या लॉयर्स का हड़ताल होता है, या फिर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस का मतलब अगर उस पूरे इलाके में, पूरे जिले में कोई भी वकील, पुराना नया, कोई भी जज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन कोर्ट में कोई काम नहीं होता। चौथा, अगर कोर्ट डेट में किसी भी तरह सब लोग मौजूद भी हैं तो जो सामने वाला वकील है वो अगले डेट की मांग कर सकता है और उसे बड़ी आसानी से ही अगला डेट दे दिया जाएगा। तो आप कोर्ट जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, अपने पैसे बर्बाद करते हो, हरास होते हो और वापस आते हो। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, ये अतुल सुभाष जी की अंतिम वीडियो का एक छोटा सा भाग था। दूसरा भाग भी आएगा जिसमें हम उनके ससुराल वालों और उनकी बीवी की मानसिकता के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी लोगों को पता चलना चाहिए कि आजकल समाज में क्या हो रहा है और हमें किन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि सुसाइड एक उपाय नहीं है। आप चले जाते हैं और आपका परिवार पूरी लाइफ उस पॉइंट को रिग्रेट करता है, पूरी लाइफ उस दुख में जीता है कि वो आपकी मदद नहीं कर पाए और आपको बचा नहीं पाए। Brain Time.